Hello everyone, welcome back to Arrive Online Classes. This is Praveen here, and today's video we are going to complete a very important topic, that is isotope. Chemistry capsule classes का ये बहुत ही important topic है जो कि isotope है. Isotope क्या होते हैं हम एक छोटी सी ट्रिक में भी ये लर्न करने वाले हैं, और बहुत सारे आइसोटोप है जिनका इस्तेमाल अलग अलग जगह पे किया जाता है और वहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं. हर बार रहने वाला कॉमन क्वेश्चन होता है, चाहे मेडिकल नॉन मेडिकल की बात करें, बोथ के लिए जो है ये सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री कैप्सूल क्लासेस. तो ये हमारा 27वां पार्ट रहेगा केमिस्ट्री कैप्सूल सीरीज़ का. चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए आइसोटोप क्या होता है. वर्ड से ही ट्रिक हमने यहाँ पे बनाया है, दैट इज़ आइसो एंड टोप. आइसो वर्ड का मतलब होता है इक्वल या सेम. ठीक है, आप इक्वल बोल सकते हो या फिर सेम बोल सकते हो. ठीक है, एक तो हमने ये वर्ड याद रखना है, और सेकंड हम याद रखेंगे यहाँ से टो. ठीक है, टो वर्ड TO, दैट इज़ किस में, अटोमिक में भी TO आ रहा है. यहाँ पे अटोमिक नंबर और मास नंबर देखा जाता है, तो अटोमिक में भी टो आ रहा है. तो सेम है क्या, तो विच मीन्स अटोमिक. ओके, ये छोटा सा एक ट्रिक है कि सेम अटोमिक नंबर और इसके उल्टा हो जाएगा डिफरेंट मास नंबर. ठीक है, तो अटोमिक में भी TO आ रहा है और आइसोटोप में भी TO आ रहा है. तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि सेम मास नंबर आएगा या सेम अटोमिक नंबर आएगा, इसलिए ये ट्रिक बनाई गई है. तो यहाँ से आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है. द एटम और एन एलिमेंट हैविंग इक्वल और सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स. राइट, अब इसके बाद रहता है हमारा कि एग्जाम्पल्स देखें और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ से हम करें. नाउ सी, सबसे पहले चलो कॉमन सा ले लेते हैं जो बहुत बार पूछा जाता है, हाइड्रोजन के आइसोटोप. तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा आपका एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसके 3 आइसोटोप हैं और तीनों के नाम अलग अलग हैं. ठीक है, सिर्फ एक ही ऐसा है आपका एलिमेंट है जो तीनों के नाम अलग अलग हैं. तो यहाँ पे सबका अटोमिक नंबर 1, क्योंकि अटोमिक नंबर तो इक्वल रहने वाला है, 1 है, जिसे हम बेस में लिखते हैं. याद रखना, अटोमिक नंबर बेस में लिखते हैं, और जो ऊपर लिखते हैं इसके टॉप पे वो रहता है मास नंबर. एक में मास नंबर 1 रहता है, सेकंड में 2 रहता है और थर्ड में 3 रहता है. मास नंबर डिफरेंट है बट अटोमिक नंबर सेम है, सो दैट इज़ वाई दीज आर आइसोटोप्स. इनके नाम क्या क्या हैं. सबसे पहले बात करें फर्स्ट की, तो ये है प्रोटियम. प्रोटियम. सेकेंड वन जो है दैट इज़ ड्यूटीरियम, और थर्ड वन इज ट्रिटियम. ये तीनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं. तीनों ही आइसोटोप हैं हाइड्रोजन के. और यहाँ से क्वेश्चन रहता है कि आइसोटोप जो है हाइड्रोजन का, ऐसा कौन सा आइसोटोप है विच इज़ रेडियो एक्टिव. कौन सा है, देन योर आंसर विल बी ट्रिटियम. ये जो है रेडियो एक्टिव जो है आइसोटोप है हाइड्रोजन का. यही क्वेश्चन हाइड्रोजन के आइसोटोप से पूछे जाते हैं. दैट्स इट. इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं यूरेनियम का. जो यूरेनियम एलिमेंट है ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है. इसका यूज़ कहाँ किया जाता है ये क्वेश्चन रहता है. तो इसका इस्तेमाल जो है एज अ फ्यूल किया जाता है. कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में. ठीक है, इन द न्यूक्लियर रिएक्टर इसका यूज़ किया जाता है और एज अ फ्यूल. और यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप है ये भी जानना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. तो आप नोट कर लीजिए 235. यूरेनियम 235 का इस्तेमाल एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर किया जाता है. आफ्टर दिस थर्ड वन इज दिस कि हम करेंगे कोबाल्ट. कोबाल्ट जो है इसका यूज़ किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए. बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ट्रीटमेंट, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी रिपीट होते हैं. अगर आप मेडिकल के हैं तो नॉन मेडिकल के क्वेश्चंस को भी देखा करो, और अगर आप नॉन मेडिकल के हैं तो मेडिकल के क्वेश्चंस को भी देखा करो, क्योंकि केमिस्ट्री तो कॉमन है, पूछ ली जाती है. कंपैरेटिवली मेडिकल की थोड़ी सी ज़्यादा टफ रहती है, बट क्वेश्चन जो हैं वो कुछ कॉमन रहते ही हैं, चाहे मेडिकल के हैं चाहे नॉन मेडिकल के हैं. और यहाँ पे दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान में रखिए कि कोबाल्ट की जो कौन सा आइसोटोप है दैट इज़ कोबाल्ट 60. ये चीज़ ध्यान रखनी है. कैंसर ट्रीटमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन. आफ्टर दिस आइसोटोप ऑफ आयोडीन. आयोडीन का जो आइसोटोप है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है. तो हमें पता है कि आयोडीन जो है हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमारे गले के पास होती है. उसमें एक डिजीज़ हो जाती है दैट इज़ गोइटर.
जब जो है एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, बहुत ज़्यादा वो ग्रो कर जाती है, जिसे हिंदी में घेंगा रोग कहते हैं, दैट इज़ ग्वाइटर। ये जो है ग्वाइटर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर के लिए आयोडीन का आइसोटोप यूज़ किया जाता है। और आयोडीन का कौन सा आइसोटोप है जो यहाँ पे यूज़ होता है, देन आयोडीन 131 यहाँ पे यूज़ किया जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इज आइसोटोप ऑफ सोडियम। नेक्स्ट क्या है, सोडियम का आइसोटोप कहाँ यूज़ होता है, तो इसका यूज़ किया जाता है ब्लड सर्कुलेशन को स्टडी करने के लिए, टू स्टडी द ब्लड सर्कुलेशन। और यहाँ पे सोडियम का कौन सा आइसोटोप इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे सोडियम 24 आप नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद कार्बन के 2 आइसोटोप जो है यूज़ होते हैं। कार्बन जो है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 8, तो यहाँ पे बेस में हम 8 लिख देंगे। और कार्बन 12 एंड 14, ये इसके 2 कॉमन जो है आइसोटोप है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब इसमें देखिए, अगर कोई भी आइसोटोप है, मैं कोई एग्जांपल ले लेती हूँ, लाइक हाइड्रोजन का ही यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, ये ट्रिटियम है और ये ड्यूटेरियम है। इन दोनों में आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाए कि आइसोटोप के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो सेम होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है सेम एटॉमिक नंबर है, तो जितना एटॉमिक नंबर रहता है अपने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है कि न्यूट्रॉन का नंबर वेरी कर जाता है, जिस वजह से यहाँ पे जो आपका मास नंबर है वो भी वेरी कर जाता है, ठीक है। न्यूट्रॉन के नंबर की वजह से यहाँ पे मास नंबर जो है वो वेरी कर जाता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर आइसोटोप्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एकदम कर लीजिएगा। इसके बाद हम जो है आइसोबार और आइसोटोन भी किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। Thank you so much for watching this video. Bye bye. Have a nice time. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने ये सीरीज शुरू की है दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HPTET की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज, they may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.